चैलेंज होता था, चाहे कोई कितना भी उसमें ज्ञानी हो या भगत होता है, लेकिन मन लग जाए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता था। तो इस कारण बाबा ने हमको उसका कारण बताया, प्योरिटी। और प्योरिटी भी कैसी प्योरिटी, तन की भी, फिजिकल प्योरिटी में भी कितनी सारी प्योरिटी आ जाती है। भोजन की प्योरिटी, तन की प्योरिटी, और फिर बाद में संकल्प की प्योरिटी। स्टार्ट बाबा वहां से करते। तो लोग बाबा के शब्दों में सुनते। 19:4। मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं है। ये बाप की जिम्मेवारी है, पतित से पावन घर ले जाने की, बच्चों की नहीं। अच्छा, प्रश्न है, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? बाप को कौन सा ओना रहता है? स्लो करो इसको। और ओना, ओना मतलब फिक्र। थोड़ा स्लो कर दो फिर। कौन सा ओना, तो कल्प कल्प फर्ज क्या है, और कौन सा ओना बाप को ही रहता है? ओना, फिकर। बच्चों को पाप की दुनिया से छुड़ाकर नई दुनिया में ले जाने का, हमें पवित्र बनाने का। पूरा वर्षा ले बच्चे। ये ओना रहता है कि कैसे भी करके बाबा। वैसे और फर्ज, बाप का फर्ज और फिकर है ही क्या? पेरेंट्स का क्या फिकर है तुमको? बच्चे अच्छे नंबरों में पास हो, और दूसरा जो बच्चे दुखी हैं उन पुकार रहे हैं करें। ऐसा पेरेंट क्या है? बच्चे और खुश रहे, सदा सुखी रहे, हर तरह की खुशी मिले। बस। तो यही पिताजी का फर्ज है। अलौकिक पारलौकिक पिता का भी यही है। बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही फिक्र रहता है कि मैं जाकर बच्चों को सुखी बनाऊं, फिक्र रहता है। अच्छा, गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये कौन पूछ रहा है? बाप, जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वह है सबकी सदगति करने वाला, वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। समझते हैं कि वह परम धाम का रहने वाला है, परंतु अज्ञान के वश कह दिया सर्वव्यापी है, सब भगत है बच्चे, और भगवान है बाप। तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है, भगत वत्सलम। यह नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते। अब बच्चे या भक्त तो बहुत है, उन पर देखो भक्त वत्सलम, या मालूम है ना आपको, ये भक्तों का भक्त वत्सल प्रभु। तो भक्तों को ऐसा वत्स, बच्चे की फीलिंग देने वाला भक्त वत्सलम ये बोला जाता है परमात्मा के लिए। तो बाबा कहते, इसलिए बाबा ने भगत के लिए लिया कि भक्तों को ये नहीं पता ना, भक्त कह दिए हे भक्त वत्सलम कि मैं भगत बच्चा हूं आपका। तो अब बच्चे या भगत तो बहुत है, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं।
समझाते भी है कि लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है, तो बाबा को कितना ओना होगा। इसलिए बाबा क्या ऐसा पेरेंट सिखाते, बच्चे फिक्र नहीं, चिंता नहीं करो, ओना रखो। बच्चों के लिए भी लौकिक में भी ओना रखो, फिक्र चिंता नहीं करो। चिंता में फक और ओना में फक। ओना मतलब मीन्स कंसर्न। कंसर्न, चिंता मतलब स्ट्रेस, इसलिए चिंता को चिता बोला। तो इस समय कलयुग है, तो बाप को कितना ओना रहता है, हद के बाप को भी फुरना होता है। यह है बेहद का बाप। कंसर्न में करेंगे बहुत, लेकिन इम्पोजिशन नहीं होगा। स्ट्रेस में क्या होता है, इम्पोजिशन होता है। क्यों वो टेंशन में बदल जाता है, तुम करना ही चाहिए, नहीं करेंगे अंदर गुटका गुटका खाएंगे, दर्द होगा। ये है स्ट्रेस। तो जब मनुष्य पर आफतें होती है तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते कि हे परम पिता परमात्माओं, अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है। बाप कहते क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं। बाबा को ख्याल नहीं होगा मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं। कब से बाबा को ख्याल चल रहा होगा कि सब पतित बन गए हैं। ये तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भले इस समय पुकारते तो सभी है, परंतु वो लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाप कहते मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। ये मेरी बात मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते, उन्हों का है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास, सारी पुरानी दुनिया का सन्यास। बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां प्रैक्टिकल में है ना, बोर्ड भी लगा हुआ है। अच्छा कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, वो भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना, फादर ऑफ द नेशन, सिटी का फादर। और इसलिए हम लोग क्यों शिवरात्रि पे बहुत अच्छे से ये प्रूव करते हैं, वो है उसको कहते सुप्रीम फादर। तो सिटी फादर, फादर ऑफ द नेशन और सुप्रीम फादर, तो उसकी जिम्मेवारी किसके लिए होगी, आत्माओं के लिए होगी। सुप्रीम का फादर है ना वो, तो सुप्रीम फादर है मतलब किसका फादर है वो, सबका और सब में आत्माओं का। तो बाप कहते मैं तुमको पावन बनाने आया हूं। सारी दुनिया का पिता तो एक ही है। वह बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, तुम इन पर जीत पहनो। बच्चे इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप सिर्फ कहते बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो प्रॉमिस बाबा की। हाँ 21 जन्म ये राइट है, उसके आगे विश्व की बादशाही। बादशाही। और तुम्हारी काया कल्प तरु कर दूंगा। काया कैसे मिलेगी, कितना कुछ शरीर के लिए किया जाता है आजकल। एक इंडस्ट्री बन गई है ना, जो भी ये फिल्म इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, किसके ऊपर है, शरीर के ऊपर है। तो तुम्हारी काया कल्प तरु कर दूंगा, ये पवित्रता की इंडस्ट्री में आ जाओ। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है
जो हरा देती है। भले 4-6 मास रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर भी अच्छा खासा नशा होता है, फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो क्या कारण है, क्यों हार खा जाते हैं? सबसे बेस्ट पवित्रता बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान, समझ, संग। सेंटर का संग नहीं, ब्राह्मणों का संग नहीं, मुरली पढ़ना है। क्या लगता है किसको कि पवित्र रहेगा? बहनों का संग नहीं, सेंटर का संग नहीं, ब्राह्मणों का संग नहीं, पवित्रता कैसी रहेगी? पवित्रता डिसिप्लिन है, तन की और मन की, दोनों की। तो ये एनर्जी जो है ना, तो हम कल ही किसी को बता रहे थे कि क्यों सेंटर का महत्व है। बहने, आज आप बच्चे को आधा घंटा कोई ये बात सुन ले, तो आप कहते मेरे बच्चे ने आधा घंटा सुना, चलो भाई इतना ही भाग्यशाली वो ना। सोचते हो ना, अच्छा भाग्य है, अच्छी किस्मत है जो सुन लिया। यंग बाबा के बहने भाई यूथ एज में कंप्लीट अपने जीवन का त्याग करके, पूरे जीवन में सिंप्लिसिटी धारण करके, वाइट ड्रेस पहन के, और केवल बाबा को याद अपना साथी समझ के, वो आत्माएं सब सेंटर पे रहती है और ज्ञान सुनाती है। वो एनर्जी, और मैं जाके मुरली पढ़ लूं घर में बैठ के, एक ही है। आधा घंटा हमारे बच्चे अगर क्लास सुन लेते, हमको लगता है अरे इतना भाग्य अच्छा हुआ। पूरा जीवन उन्होंने दिया है, इजी है, हम दे सकते हैं। और सेवा भाव, क्या चाहिए, क्या मिल रहा है? तो पवित्रता जब तक संग नहीं होगा ना, ऐसी आत्माओं का हम संग नहीं करेंगे सेंटर पे आके, तो वो जो एनर्जी मिलती है वो हमको बहुत हेल्प करती है पवित्र बना। किसका अनुभव है ऐसा कि ये जो एनर्जी? जैसा संग वैसा रंग। हाँ हाँ, ये कहावत है। तो इसलिए बिगड़ती है, पवित्रता बिगड़ जाती है, मुरली का टेस्ट नहीं रहता है। मैं मुरली रोज पढ़ती हूँ, क्यों डिसिप्लिन नहीं आता है? फिर हम फ्री की जो हमको एनर्जी मिल रही है फ्री में पूरा, वो मिस कर रहे इस कारण। इसलिए बाबा कहते हैं कि 4-6 मास पवित्र रहते, फिर भी कमर टूट पड़ती है। आप बच्चे को क्यों नर्सरी में, आजकल क्या होता है प्री नर्सरी क्यों भेजते? प्री नर्सरी मुझे अभी पता चला 40,000 का कॉस्ट है। 40,000 50,000 का एक एक बच्चे का 2 घंटे का। क्यों भेजते? घर में आपको ABCD नहीं पढ़ाने आता है? आता है ना, ABCD जो भी वो पढ़ाती है वो तो घर में पढ़ा सकते हो। किसका कॉस्ट पे कर रहे हैं हम? और बच्चों का संघ के लिए हम भेज रहे हैं, ग्रुप के लिए भेज रहे हैं, डिसिप्लिन के लिए भेज रहे हैं। तो हम 40,000 ABCD का नहीं दे रहे। ये कॉस्ट है। आज वो तो फिर भी बहुत मनी माइंडेड हो गए हैं, ये है। यहाँ क्या है, कितना फ्री में ये पवित्रता की एनर्जी मिल रही है। तो संघ का हाँ, जिसने ये रियलाइज कर लिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गावत देश के नहीं है। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। यह बर्थ प्लेस है, शिव जयंती भी मनाते। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते, नाम शिव है, शरीर तो नहीं है। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र है।
ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते हैं, परंतु आया कैसे, कब आया, ये किसको मालूम ही नहीं है। भारत में शिव जयंती मनाते हैं, मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है, इसमें भी लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए शिव जरूर आते हैं, शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है, आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं कर सकती। शिव बाबा ने भी तो कुछ किया होगा ना, वह पति पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते। अब देखो वो कैसे आकर पावन बनाते, यह कोई जानते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि ऐसे खाली ज्ञान सुनाने से कैसे पवित्र बन सकते। मुझे भी ये क्वेश्चन था भक्ति में कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इतना डीपली ज्ञान में गए नहीं थे, देख रहे थे दूर से, ऐसा स्ट्रेंजर जाते थे, पर वो पावर का पता नहीं था ना, अनुभव नहीं किया था। तो बाबा कहते शिव बाबा ने भी तो कुछ किया होगा। वो अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पति दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया। परमात्मा स्वयं कहते मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मेरा नाम शिव है, तुम आकर मेरे बने हो, तभी तुम्हारा भी नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते तो उन्हों के भी तो नाम बदली होते। अब बाप सम्मुख आया है, ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते ही नहीं है, वह सुख को काग विष्ठा के समान समझते हैं। अच्छा ये कंसेप्ट क्यों राइट है, मतलब उनकी वो फीलिंग बहुत जेन्युइन है, एक्यूरेट है। कैसे, पुरानों को तो शायद पता ही है इसके बारे में। सन्यासी को सुख काग विष्ठा समान लगता है, उस स्वर्ग के सुख को मानते ही नहीं है वो, क्योंकि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, वो कहते वापस वहां जाओ, जन्म मरण क्या है, तो फिर तो यही ठीक है। ये भी और वो भी। उन्होंने गर्भ जेल देखा है ना, गर्भ महल नहीं देखा। क्योंकि वो आए भी कब, सन्यासी द्वापर कलयुग, तो वो आए कौन से दुनिया में, द्वापर का एंड समझ लो या सेंट्स ही समझ लो, कोई भी जो भी द्वापर कलयुग में आएगा उनका स्वर्ग के सुखों के लिए अट्रैक्शन ही नहीं होगा। जो चीज देखा नहीं, जैसे आपको सेंटर पे मुरली का अट्रैक्शन है, क्यों, सुना है ना, जिसने किया ही नहीं उनको अट्रैक्शन होगा कि जाओ जाओ। वो पार्क में घूम रहे होते सुबह का टाइम, कि ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो आत्माएं सुख भोगती, सुख भोगा ही नहीं तो उसका सुख का अट्रैक्शन ही नहीं। क्लियर हुआ अभी, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। अच्छा, ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। स्वर्ग का नाम तो बाला है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हम रखेंगे अभी, एक क्विज, एक टाइप का क्विज होगा, उस पेचीला क्वेश्चंस उसमें आएंगे। तो कोई मरता ही नहीं, कोई मरता है तो भी कहते स्वर्ग गया, नई दुनिया को सुखधाम, पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। बाप इतना समझाते तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आया है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने, बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचेता बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह भी तुम जानते हो। अच्छा, मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला। भगवान उवाच, अच्छा क्या मैं कृष्ण हूँ, क्या मैं ब्रह्मा हूँ, नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ, और कोई नहीं कह सकता। भल अपने को शिवो हम कहते, परंतु यह नहीं कह सकते
मैं सभी का बाप हूं। वह अपने को गुरु कहलाते हैं। वहां बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है। देखो, बाप टीचर गुरु का सीक्वेंस क्या है? क्यों लास्ट में होना चाहिए गुरु? बाप, बाबा ने ऐसा क्यों नहीं किया गुरु टीचर बाप, या गुरु बाप टीचर, बाप टीचर गुरु? सीक्वेंस ये है। क्यों? क्योंकि पहले बाप से पालना हाँ, मिलती है, हाँ बाप से हमें पालना मिलती है, पालना तब हमें मिलती है, मुरली टीचर से सुन फिर के ज्ञान ज्ञान मिलता मिलता है, है। तब हमें जब ज्ञान का धारण करते तो वरदान मिलता है। फिर गुरु के पास डिसिप्लिन में रहने के लिए गुरु के पास, गुरु से आगे रास्ता खुलता है हमारा। सदगति गति की वही बताते हैं। पहले देखो, बच्चा पहले जन्मता है, राइट? तो थोड़े समय तो बचपना करता है, पालना लेता है, फिर टीचर के पास जाता है, और फिर ज्ञान की बातें गुरु। तो बाबा भी पहले बच्चे को एडॉप्ट करते हैं। शुरू में हमें क्या अच्छा लगता है? टोली अच्छी लगती है, बहनों का स्नेह अच्छा लगता है, इसी से चलते रहते चलते रहते। तो और उसके बाद फिर टीचिंग, और उसके बाद फिर सदगति। तो बाप टीचर सदगुरु, फट से वह वहां बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। पालना कहाँ मिलती है? वहां जो गुरु करते उसमें डायरेक्ट गुरु और ये पालना मिलती है। पालना, पालना मतलब केयर, कंसर्न, एक प्रोटेक्शन, प्यार, ये है ना पालना। तो पालना मिलती नहीं है। दीदी टीचिंग्स थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन और फिर गुरु, जो मैं कहूँ वो तुमको मानो। टीचर और गुरु में क्या फर्क है? मानना पड़ेगा। अच्छा, क्या? गुरु सदगति करता है, टीचर पढ़ाता है जीविका की। टीचर टीच करता है, गुरु पालना भी गुरु देता है। सदगति का रास्ता बताता है ना, आशीर्वाद भी देते रहते हैं। टीचर टीचर नॉलेज देते हैं, गुरु विजडम देते हैं। अच्छा, ये है टीचर। मतलब ये सब बहुत राइट है, एक्यूरेट है। एक और है, टीचर लॉजिकली समझाता है। भाई टीचिंग में ना हमको क्या लॉजिकली वो चीज अपील होनी होती है। गुरु में आपका लॉजिक नहीं चलेगा। गुरु में क्या होता है? फॉलो करो। इसलिए पहले टीचर, नहीं तो ऐसे ही फॉलो नहीं कर सकते ना। यही प्रॉब्लम हुई थी भक्ति में। तो बाबा पहले टीचर बनता है, टीच करता है। मुरली क्या है? टीचर है या सदगुरु है? टीचर ये ठीक है। मुरली पहले टीचिंग है ना, तीनों ही है, तीनों ही। और फिर बाद में वरदान। अच्छा, हाँ। तो दीदी पहले पालना, ये बाप टीचर सदगुरु। दीदी ये जो बाप टीचर गुरु का रोल जो है बाबा का, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रोल से मिलता है। क्या मिलता है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। हाँ हाँ, वैसे भी कहो। हाँ, जी स्थापना पालना। तो वो भी एक अच्छा मतलब इंटरप्रिटेशन है। तो वह अपने को गुरु कहलाते हैं। तो यहाँ कायदा का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक में ही हूँ, वंडर खाना चाहिए। सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। 21 जन्म का वर्षा देने वाला बाप की मत पर कदम कदम चलो। माया दुष्टर है,
बाबा 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 कहते हैं, पढ़ते भी है, फिर भी इतना अच्छा पढ़ते हैं सभी, फिर भी अहो माया, वश माया के वश बाप को फारकती दे देते। इसलिए कहते हैं खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की। भाई डिवोर्स साजन सजनी में तो फिर भी सुना हुआ है, फादर और चाइल्ड में डिवोर्स का आया है कंसेप्ट, इतना बहुत रेयर है। लॉयर्स बताओ, फादर और चाइल्ड में डिवोर्स का वो अलग होना अलग बात है, वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ हाँ, मतलब यहाँ तो लीगली पूरा वो। तो बाबा कहते हैं, तो बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की, फिर भी मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की, ये मदद मेरी नहीं करेंगे, मुझे छोड़ देंगे। बाबा पूछ रहा है, फारकती दे नाम बदनाम कर देते, कितना मुश्किल होता है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते, ये विघ्न हुआ ना। एक्चुअली जो जाने वाला होता है वो उसकी गलती बताता है, अपनी कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है सब जगह प्लस माइनस है, अपनी भी तो कंट्रीब्यूशन होती है ना। तो बाबा डिवोर्स, पर ये उर्दू वर्ड है। हाँ, बाबा एक्चुअली वहां रहे थे ना पाकिस्तान, पहले तो यज्ञ वहीं था, तो काफी सारे डिसोन करना, डिसोन। अच्छा, तो कितना मुश्किल होती है, अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो पड़ते ही है। माया कितने तूफान लाती है, भक्ति मार्ग में यह नहीं होता। बाप कहते सयाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो, सयाने बच्चे सभी सयाने हैं, ध्यान से सुन रहे सभी, अलर्ट होके। सब अलर्ट होके सुन रहे। कैसे पता चला? ये हिमलता बहन क्या हो गया, ये सब शशि बहन वीडियो ऑफ है सबके। बाबा कह रहे सयाने बच्चे, कौन कौन सयाने बच्चे? जो इशारे से समझे वो सयाने बच्चे, कह कर करे वो कौन से बच्चे होते हैं? सयाने बच्चे, तो सयाने बच्चे ये हमारे प्रदीप भाई कह रहे पूरी दुनिया खुल गई और सेंटर पे नहीं आ रहे, तो सयाने बच्चे कौन होंगे? जो इशारा से समझे, अपने शब्दों पर कमिटमेंट पे चले, ये भी है सयाने बच्चे। सयाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो, अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विक्रम तो नहीं किया। बाप का बंद थोड़ा भी विक्रम करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत नुकसान कर देते। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या न करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठेंगे। वह भी समझते हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंच होगा। बाबा का ही हमने कितना करोड़ों हीरे जवाहरों का बनाया, तो हमारा कितना होगा। वह भी शिवा मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो मंदिर ज्यादा कॉस्टली होगा या सत्युग के महल? सतयुग के महल। मतलब देखो बाबा हमको जो दिया उसके सामने हमने बाबा को क्या किया। वैसे भी जैसे अगर
स्टेच्यू बना दे पिताजी की, कुछ सोने की भी बना दे, तो पिताजी कितना कुछ दे करके जाते, तब कुछ हमने भी ऐसे ही किया। क्या करे, बाबा को कुछ प्रॉमिस करे कि बाबा नहीं नहीं बहुत अच्छा बनाएंगे, जितना बड़ा आपने दिया ना उतना बड़ा हमने देंगे, पर ये ड्रामा में नूंदी है कुछ है ही नहीं। बाबा कह रहे बहुत नुकसान कर देते, देखना है हम अपना खाता, बाप का बन थोड़ा भी विक्रम करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं, माया के भूतों के वश हो जाते हैं। ऐसी अवस्था हो, माया के भूतों को भगा देना चाहिए, ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठेंगे। वह भी समझते हमारा तख्त क्या होगा। तो अभी तुम जानते हो विश्व के मालिक थे, वहां विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। उसने विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे सतयुग में। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया होगा, तो सबको पता है ना कनेक्शन, फर्स्ट विश्व महाराजन का और सोमनाथ मंदिर का कनेक्शन। कौन बता सकता है, बोलो नवल भाई बताओ। फर्स्ट मंदिर, फर्स्ट विश्व महाराजन और फर्स्ट मंदिर का कनेक्शन। बाबा ने क्या कहा, वहां विश्व महाराजन को धनदाता कहेंगे, हिंट दे दिया। नहीं, चलो कौन चांस लेना चाहता है। विक्रमादित्य को बोलते हैं जो बोलो राजा विक्रमादित्य के लिए बोले। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक्चुअली में ब्रह्मा बाबा के वो द्वापर युग के अवतार, माने वो सेम सोल थे। सेम। तो श्री कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा सतयुग की, और विक्रमादित्य की आत्मा द्वापर की। तो ब्रह्मा की आत्मा संगम युग की, सतयुग की विश्व, नारायण की आत्मा विश्व महाराजन, और द्वापर की विक्रमादित्य। तो इसलिए बाबा कहते धन दाता, तो वहां विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। तो उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया होगा। तो इसका मतलब जो जो महाराजन बनेंगे, राजा बनेंगे, वो क्या करेंगे द्वापर युग में। बताओ भाई, कौन किसने मंदिर बनाया है द्वापर में। विक्रमादित्य राजा ने सोरठी सोमनाथ को बनाया। नहीं, आप में से किसने ने बनाया है। अच्छा अच्छा, के मंदिर बनाएंगे ना। हाँ, हाँ, देखो दो चार हम हाथ सबने ही। बनाए, हम सबने बनाए ना। भाई, आप अपना बताओ ना। देखो मंदिर जिसने बनाया, याद नहीं है। तो जो क्योंकि धन दाता होगा ना, इसलिए तो द्वापर युग में कितने मंदिर। आज इंडिया में अगर टूरिज्म है तो किसका है, टेम्पल्स ही टेम्पल्स है उसका टूरिज्म है एक्चुअली। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमने मंदिर बनाया या हमारे मंदिर बने। खुद ही पुजारी। पहले नहीं, पहले बनाया या बने। पहले बनाया फिर बनाया फिर बने। बनाए हमने अपने आप ही बनाए। बोलो अपने मेधा जीवन बेन जवाब देगी। अपने आप बनाए। देखो दीदी बाबा ने बोला था, बोलो। बाबा ने बोला था द्वापर मिट से पूजा स्टार्ट होगी। तो जब पूजा स्टार्ट हुई तो हमने मंदिर स्टार्ट किए। उससे पहले हम पूजनीय रहे। हमारे हमारे तो मंदिर हम लोगों ने ही तो हमारी मूर्तियां स्थापन की। हाँ, हम बाकियों को पता भी क्या होगा उनको।
अच्छा, आप देवी पे ही देवताओं का पूज्य, नहीं, आप पे ही पुजारी। द्वापर के शुरू में तो हम ही आ रहे हैं, तो शिव हम ही, बाबा, शिव की हमने बनाया और हमारे लोगों ने बनाया। नहीं हमारी भी पहले हम ही बनाएंगे, हम्म, उसके बाद दूसरे उसको फॉलो करेंगे। उसको हम ही को follow पता है करेंगे। कृष्ण होके गया है, हम ही को पता है राम होके गया है। जो आत्माएं ऊपर से आ रही हैं उनको तो पता ही कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे कृष्ण और राम के मंदिर बनाएंगे? बाकी उन्हें फॉलो किया, हाँ, बाकी फॉलो करेंगे। ये भी लॉजिक राइट है। तो चाहे वो देवी देवताओं की हो, मतलब अच्छा मंथन करना इस पर दीदी मैं उनको बताती हूँ, किसी को मुझे पता राम सीता, हम लोगों को ही पता था और किसी को पता ही नहीं था, फिर मंदिर में ऐसे तुम लोग सब इतना तो नहीं है। चलो सोचो इस दीदी पर, एक सोचो। एक 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 चीज मैं बताओ दीदी, ये जो सतयुग में जो प्रजाएं बनेंगी वही जाके द्वापर में हमारे मंदिर बनाएंगे और उसी तरीके से हमें पूजेंगे। जो हमारे भगत होंगे, हम इष्ट देवी देवताएं होंगे, तो हमारे जो प्रजा ये होंगे भी सतयुग मंथन में, अच्छा है। हाँ वो भी है, जो सतयुग में प्रजा होगी त्रेता में, वो फिर द्वापर में जाकर हमारी मंदिर बनाएंगे। बाबा कहते हैं ना, आपकी प्रजा और भगत को आपको तैयार करना है, भगत आपका मंदिर बनाएंगे। दीदी पहला मंदिर तो विक्रमादित्य ने बनाया ना, तो प्रजा हाँ, थोड़ा ना। वो उस समय तो शिव का मंदिर बना है ना, शिव के मंदिर तो हमने बनाए। शिव का मंदिर तो हम सभी बनाएंगे। हाँ, तो वहां द्वापर में सभी राजा, फिर जब अब शिव के मंदिर में जाओ ना, सब देखो मैंने कौन सा बनाया। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम ये बनेंगे। वहां द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। देखो, अब हम क्लास में बैठे हैं तो ये क्वेश्चन आया और डिस्कशन हुई, हम मुरली पढ़ेंगे तो ये होगा? इसलिए तो 10 मिनट में मुरली खत्म हो जाती है। तो ये मंथन भी तब चलता है जब हम सुनते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम ये बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? तुम भूल क्यों जाते हो? ये तो कहानी है, घर में मित्र संबंधी कहानियां सुनाते हैं। बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे, बाबा रोज ये कहानी सुनाते। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक समझो राज्य भाग्य लेने के। यह है सत्य नारायण की कहानी। यह कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे, फिर सत्युग त्रेता में यह ज्ञानी भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं। कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। जब तुम दुखी होते हो मनु, इसलिए हमने बहुत ज्यादा भक्ति की ना, दुखी हुए कि सुखी। अब सुख का रास्ता नहीं पता था, ये खाली कह दिया सुखी हो जाए। सर्वे सुखंति भवन्तु, सर्वे भद्राणी पश्यन्ति मां। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो यही कहा कि सब सुखी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं। तो जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़ी है, तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं। तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए, तुम्हें उच्च सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। क्या मुश्किल है उसमें? आराम से बैठो, मुरली सुनो प्यार से, सब कुछ अरेंजमेंट है, और फिर याद करना है पूरे दिन, घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बच्चों को नमस्ते। हम हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग और थैंक यू नमस्ते। बाबा, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है
रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विक्रम करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सयाना बन बाप की मत पर चलना है। भूतों को भगा देना है। सयाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना। दूसरा है, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। अच्छा, वरदान है, रोज अपने हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास यह नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है, देखो, खुश रहने का व्रत। ये क्या बोलते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पीला खाना, अन्न नहीं खाना, खुश रहने का व्रत करो। ये 9 दिन आने वाले ना, चले गए ना पहले, अभी के 9 दिन। अब मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। अच्छा, स्लोगन है, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, मातेश्वरी के महावाक्य, परमात्मा सुख दाता है न कि दुख दाता। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक वही परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आ। तो ये सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते भी जब कोई कष्ट होता आता है तो दुखी होने के कारण कह देते ये दुख सुख भला बुरा ये तकदीर परमात्मा ने बनाई है। फिर कह देते हैं प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है, इसमें ही अपने को संतुष्ट रख। अब प्रभु का भाना हो दिया हुआ फल भी उनको मीठा रहने थोड़ी देता है, परंतु मनुष्य को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम परमात्मा को ये दोष क्यों देते हैं। दुख भी उसने दिया, सुख भी उसने दिया, ये दोष तो खुद मनुष्य का है। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसे भोगना पड़ता है, तो हर एक अपने अपने कर्मों अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, कोई भ्रष्ट कर्म करते तो दुखी बनते हैं। अब उस भाणे को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। कहते हैं ना परमात्मा ग्रंथ साहब में क्या बोला,
तेरा पाना, तेरा तेरा भाना मीठा अच्छा, तेरा लगे। दिया हुआ सब कुछ मीठा लगे। तो भाई फिर तुमने दुख दिया, कोई बात नहीं, हम झेलते भगवान, ये तूने अच्छा गिफ्ट दिया। अब भगवान कितना मम्मा बहुत लॉजिकल थी, ऐसे कैसे दोष दे दिया भगवान को, वो दुख देगा क्या? तो कोई भ्रष्ट कर्म करते तो दुखी बनते। अब उस भाणे को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए, इसलिए परमात्मा कर खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब ये कायदा है, जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती है, बहुत विघ्न डालती है। अब परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना, प्रभु तेरा पाड़ा मीठा लागे। तो अब कौन सा एक्चुअल रियलिटी क्या है? परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते वो भोगना मीठी लगती है। ये है, सुना अभी ग्रंथ साहब को बोलो, ये है कि उनके साथ रहने से, उनकी समझ के कारण अब जो दुख आया वो मीठा लागे। उसने दिया हुआ है इसलिए नहीं, उसने जो ज्ञान दिया, उसने जो साथ दिया, वो ज्ञान और साथ निकाल दिया। प्रभु तूने जो दिया वो मीठा लगे, वो नहीं है। नहीं नहीं, ये तो जनरली बोलते हैं ना, ये तो नहीं, वो तो है ही, पर अदरवाइज भी कितने सारे दुख है, ये तो वन है। तो बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हैं, अब परमात्मा कहते बच्चे बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते वो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते। परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं, उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। अब वो भी तो तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। देखो किसके लिए वो जवाबदार है? मिलने अर्थ बाद नहीं, बाबा से मधुबन जाना है, मिलना है, उसके लिए पवित्र रहना है, थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है, कुछ ऐसी बातें, उसके लिए परमात्मा जवाबदार है। मिलने अर्थ, अब वो तो तब होगा ना जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहे, परंतु उनको पूर्ण निश्चय कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं किसकी परवाह क्यों रखूं? तभी तो कहते हैं परवाह रही पार ब्रह्म की वो मिल गया। अब परमात्मा कहते जो सिर्फ मेरी ही सुनते हो, मेरी सुनते और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा है उन्हों को भल माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा न हो जरा सी माया की उछल में आए, अपनी तकदीर को लकीर लगा देवे। ठीक है, माया की थोड़ी सी कोई, बहुत तरह की बातें होती है ना, कुछ इतना सा किसी ने कह दिया, कोई संग हो गया, कितनी सारी बातें, और छोड़ दिया। तो अब माया की ऐसी उछल ना आए, अपनी तकदीर को लकीर लगा देवे। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना ये मनुष्य के हाथ में है। अच्छा, ओम शांति। मम्मा के महावाक्य, मधुरता अव्यक्त इशारे। आज है 19। सेवाधारी की विशेषता है, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। निर्माण और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस, निर्माण भाव, निमित्त भाव,
बेहद का भाव, यही सेवा की सफलता का विशेष आधार है। निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह। निर्माण मतलब ईगोलेस, तो ईगोलेस भी हो और अथॉरिटेटिव भी हो। हाँ, हम्बल भी हो और अथॉरिटेटिव का बैलेंस। तो निमित्त भाव है तो हम्बलनेस है, निमित्त भाव है, सेवा भाव है तो हम्बलनेस है, और अथॉरिटेटिव नशा है, स्वमान है तो अथॉरिटेटिव है। मैं कम नहीं हूं। आपने कहा हम झुक जाते हैं, मिक्स होकर चलते हैं, लेकिन अपने आप को मैं कम, इसलिए झुकने में लोग क्यों सोचते पीपल विल टेक अस फॉर ग्रांटेड, क्योंकि अथॉरिटेटिव का नशा उस समय नहीं रहा। झुकते समय, उस समय अगर ये नशा होता, मैं फरिश्ता हूं इसलिए झुक रहा हूं, मैं भगवान का चोजन हूं इसलिए झुक रहा हूं। ये ले आइए, कौन चलाएगा? ये चलेगा अपने आप। तो ये था बाबा के महावाक्य।